की क्लास में मैं आपको समझाऊंगा एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट जो कि हमारे इंस्टीट्यूट का एक कोर वैल्यू है, जिसको कहते हैं डिज़ाइन मैथमेटिक्स। डिज़ाइन मैथमेटिक्स का रोल क्या होता है आज की क्लास में स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ सीखेंगे 2D ज्योमेट्रीज। ये बेसिक 2D ज्योमेट्री है, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, pyramid. This is not pyramid. It is frustum of cone. Trapezoid, Trapezoid. and then circle and ellipse. Yes. तो इस ज्योमेट्री के एरिया को कैसे निकालते हैं ये फार्मूला दिखाऊंगा आपको। उसके बाद इनकी ये 3Ds हैं, इसको आप देख सकते हो, ये 3Ds हैं। सो 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट के वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, एंड फाइनली मैं आपको सिखाऊंगा आज की क्लास में कि कैसे हम लोग इसको अप्लाई करते हैं रियल लाइफ में। अगर आप ज्योमेट्री के बारे में नॉलेज है आपके पास में, आप उसकी एप्लीकेशन भी समझते हो, सो सोने पे सुहागा, इससे ज्यादा अच्छा क्या हो सकता है। सो 2D ज्योमेट्री के बारे में हमने स्कूल में तो पढ़े, कुछ एप्लीकेशंस तो हमें पता है और कुछ एप्लीकेशन आज भी नहीं पता है। वी आर वेल ग्रोन अप। उसके बाद हमारे पास में फिर जो हमारे ज्योमेट्रीज हैं 3D के, जिसको हम कहते हैं प्रिमिटिव ज्योमेट्री। क्यूब हो गया, क्यूबॉइड हो गया, स्फीयर हो गया, एलिप्सॉइड हो गया, प्रिज्म हो गया, फ्रस्टम हो गए, इसके कोन के या पिरामिड के। तो इनके एप्लीकेशन को अगर हम समझने लगेंगे ना, तो हमारा जो ये ज्योमेट्री सब्जेक्ट है ना मैथ्स का, वो रियलाइज हो जाता है। सिंपल सी बात है, आज के टाइम में कोई भी सब्जेक्ट या टॉपिक पढ़ रहे हो आप, उसके अंदर में ये पता होना चाहिए कि मैं अगर ये चीज जान रहा हूं तो इसका एप्लीकेशन क्या है। मुझे क्यों जानना चाहिए कि एक स्क्वायर का एरिया a स्क्वायर होता है, रेक्टेंगल का b इंटू एच, दिस इज b बेस एंड दिस इज h। ये सब चीजें समझेंगे। ओके, सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम लोग इसका एरिया देखेंगे। व्हाट इज एरिया फार्मूला ऑफ स्क्वायर? a इज इक्वल टू a स्क्वायर। 2 फीट बाई 2 फीट कितना होगा? आपने कैलकुलेशन किए थे ना सर? 4 वॉट सर, ये हमारा होगा 4 वॉट एरिया सर, स्क्वायर फीट। ठीक। a इक्वल टू बी एच, सो b इंटू एच सर 6 वॉट। सर ये हमारा होगा ये स्क्वायर। जैसे आपने मार्केट में गए, ये 2D ज्योमेट्री से क्या मिलता है, जैसे आप समझ लो एक टाइल है, 3 बाई 2 फीट का टाइल है। तो अगर आप शॉप में जाते हो, कहता है कि भाई मैं ना पर स्क्वायर फीट 200 लगाऊंगा, पर स्क्वायर फीट। सो जब कोई चीज स्क्वेरिश हो, सो 2 फैक्टर जब मल्टीप्लाई होते हैं, तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर आता है उसमें स्क्वायर लगाना है। सो फार्मूला इज a इज इक्वल टू b इंटू एच। सो कितने स्क्वायर फीट हुआ? 6 स्क्वायर फीट। अगर ये टाइल 200 स्क्वायर फीट का मिल रहा है तो हमें कितना पे करना होगा पर स्क्वायर फीट? 200 देने हैं। तो हमारे कितने स्क्वायर फीट है ये? 6 तो कितने पे करने पड़ेंगे? 100। यस। तो एप्लीकेशंस हैं इसके। जो एप्लीकेशन आप जानते हो उसके नेक्स्ट लेवल के एप्लीकेशन आज मैं समझाऊंगा आपको। ये एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में तीनों साइड ही इक्वल नहीं है, राइट? अब वो अलग बात है कि आपको ट्रायंगल के बारे में पता होगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल, एंगल के हिसाब से एक्यूट, ऑब्ट्यूज, है ना। इसके अलावा जी बताइए, कुछ कह रहे हैं आप? स्कैलिन, आइसोसेलेस, ये कह रहे हैं आप, राइट? ये डिफरेंट टाइप्स होते हैं। हमारा मेन मकसद वो नहीं है, अभी हमें ये सीखना है कि भाई ये जो 2D ज्योमेट्री है, इनका एरिया कैसे निकालते हैं, इसके एप्लीकेशन क्या है। ये 3D ज्योमेट्रीज है, इनका वॉल्यूम कैसे निकालते हैं और इनके एप्लीकेशंस क्या हैं। तो आप बताएं कि इसका क्या होगा? 1/2 b इंटू एच कितना आएगा ये? 3। तो हम चेक भी कर सकते हैं
मैं यहाँ पे लिस्ट करूँगा और इसको क्लिक करूँगा। ये देखिए 3 स्क्वायर फीट, इट्स करेक्ट। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसका फॉर्मूला क्या कहता है? A = 1/2h A प्लस B। तो कितना होगा ये? कितना आएगा इसका आंसर? आपने किया था ना, कैलकुलेट किया है ना? इसका आंसर अगर नहीं पता है, वैसे तो आपको मैनुअली करना आना चाहिए या आप कैलकुलेटर में करो। सो क्विकली बताइए इसका कितना एरिया होना चाहिए? अदरवाइज मैं लिस्ट करता हूं तो ये कहता है कितना? 9 स्क्वायर फीट। 9 स्क्वायर फीट। आपने अभी नोटबुक में किया था ना, तो बताओ ना, नोटबुक में करने का फायदा क्या हुआ? इसको करना भी आना चाहिए। आप अगर सॉफ्टवेयर से ही सब कुछ पूछ लोगे, इंक्वायरी कर लोगे, सो आपके एफर्ट्स नहीं रहेंगे, आपको आना चाहिए। इसको कैलकुलेटर में कैसे करेंगे? 1/2 इंटू 3 इन ब्रैकेट A मीन्स 4 प्लस 2। आपको कितना मिल जाएगा? कितना? 9 स्क्वायर फीट। तो आपने जब किया है तो बताने में क्या प्रॉब्लम हो रही है? आप बताएं कि सर्कल का एरिया फॉर्मूला क्या होता है? = πr²। सो πr² को 22/7 इंटू r is 2 feet, so square of 2, so how much it comes? तो इसका रेडियस तो 2 फीट है, इसका कितना आएगा? यहां भी आ रहा है 9 स्क्वायर फीट। इसकी अगर हम लिस्टिंग करेंगे πr², जिसका रेडियस 2 फीट है, सो लिस्ट करने पे कितना आ रहा है? 12. हाँ, वो उसका था, वो रॉन्ग था। सो 12.56 स्क्वायर फीट। अब हम चलेंगे आगे। इसका फॉर्मूला क्या है जी? पाई AB। ये A है, ये B है। पाई AB, सो 22/7 इंटू A 1/4 इंटू 2 feet. How much it comes? 6.2. LIST. So it comes 12.56. How much you said? इसका कितना आ रहा है? 6.28 आ रहा है। ठीक है, तो हमने ये फार्मूला देखा। इसको हम कैलकुलेटर में भी हमें करना आना चाहिए, पेपर पेन से भी करना आना चाहिए। ठीक है, और इसके पास हमारे पास ऑप्शन होता है लिस्ट करके, इसके बारे में हम एरिया जान सकते हैं। क्लियर है? यस सर। अब मैं आपको बताता हूं कि अगर हमने इसका एरिया निकालना जान लिया, लाइक 4 स्क्वायर फीट, 6 स्क्वायर फीट, इसका कितना था? सर ये हमारा इसका था perhaps 9 स्क्वायर फीट। 3 square feet. This is 3 square feet. And this is how much? This is 9 square feet. So 3, 9, and this is almost 12.5. 12 point. This is why it is showing the last one every time. 12.5. Okay, now we'll look at this. How much it comes? This is coming 6.28, right? यस सर। अब मैं इसको रिलेट करने की कोशिश करूंगा किससे? इससे। ये देखिए, ये क्या दिख रहा है आपको? ये प्लॉट कटे हुए हैं। यस सर। तरह तरह के साइजेस मिलते हैं। आपको पता होगा कि मेट्रो सिटीज में इट स्टार्ट्स फ्रॉम 50 स्क्वायर यार्ड। सो 50 स्क्वायर यार्ड, 50 अगर होगा तो फ्रंट उसका 15 जनरली 15 फीट यस सर। और डेप्थ 30 फीट। सो 15 इंटू 30 450 स्क्वायर फीट। अब इसको कन्वर्ट करेंगे हम किसमें? स्क्वायर यार्ड, जिसको गज कहते हैं। ओके। सो गज को गज में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा कि हमारे पास में स्क्वायर फीट कितना आया? 50 स्क्वायर फीट। 450 सो डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा? गज मिल जाएगा। कितना? 50 गज। ऐसा है। यस सर। सो 9 5 जा
450. Yes, So sir. obviously it is how much? 50 square yard. अच्छा, so एक स्क्वायर यार्ड में कितने स्क्वायर फीट हुए? 9. वेरी गुड. तो ऐसे करके हम कैलकुलेट करेंगे. अगर हमारा ये 100 स्क्वायर यार्ड का स्पेस है तो ये कितना होगा? जनरली ऐसे ही कट किया जाता है साइज में. 30 ये होगा 30 फीट और ये 30 फीट. 30 फीट. ऐसा भी हो सकता है कि ये 15 फीट ही हो और गहराई 60 फीट हो जाए. तो ये कॉमन साइजेस हैं, किसी को भी पता है. अगर आपने 2 प्लॉट ले लिए, ये 50 स्क्वायर यार्ड का, ये 100 स्क्वायर यार्ड का है, टोटल हो गया 150 स्क्वायर यार्ड. Yes, sir. इसको कन्वर्ट कीजिए स्क्वायर फीट में, कितना हुआ? 1350. 1350. वो कैसे? 900 स्क्वायर यार्ड फॉर 100, 900 स्क्वायर फीट फॉर 100 यार्ड And and 450 square feet for 50 yards. 50 yards. So altogether it is how much? 1350 yards. Square feet. 150 square yard. Yes, sir. And square feet 1350 square feet. Yes, sir. Got the point? Clear हो रहा है ये? Yes, sir. ठीक. तो जो आपने रेक्टेंगल देखा, अभी हमने रेक्टेंगल का एरिया निकाला था. क्या फार्मूला है? A is equal to L into B. B into H. H. So this becomes, if this is B then this is H. Yes, sir. तो आपको जितने भी प्लॉट्स मिलेंगे वो ज्यादातर क्या मिलेंगे? Rectangular. रेक्टेंगुलर मिलेंगे. स्क्वायर में भी मिल सकते हैं, बहुत कम चांसेस होते हैं, रेयर चांसेस कि आपको कोई भी प्लॉट स्क्वायर शेप में मिलेगा. क्या आपको सर्कुलर शेप में मिलेगा? नहीं. आप कहोगे सर फिर आपने तो ये भी तो बताया, ट्रेपेजॉइड भी बताया, सर्कल भी, एलिप्स भी. इसके अलग एप्लीकेशन है, इसके मटेरियल वाइज एप्लीकेशन है. राइट? Yes, sir. ठीक. तो फिर से हम चलेंगे यहाँ देखेंगे, अगले वाले स्लाइड पे जाएंगे. तो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे ये, इसमें वही जो एरिया हमने देखा, एरिया फार्मूला है ट्राइंगल का 1/2 B into H. लाइकवाइज हमने ये देखा. अब इसकी नेमिंग अलग अलग कुछ लोग करते हैं, WH, कोई A लिखता है, B लिखता है. सो दैट डजंट मैटर, आपको बस फार्मूला पता होना चाहिए. राइट? Yes, sir. इसमें क्या होता है? 1/2 ब्रैकेट में A plus B into H, या कुछ लोग ऐसे भी लिखते हैं 1/2 H इन ब्रैकेट A plus B, जैसा कि हमने यहाँ पे हमने लिखा हुआ है. राइट? सो इट डजंट मैटर आप कैसे लिख रहे हो, ओवरऑल एन जो है उसका ऐसा होना चाहिए कि चीजें सामने आ जाए. इसी तरीके से हमने ये भी देखा था. अब देखिए, मान लीजिए ऐसा प्लॉट है. अगर प्लॉट इस तरीके से मिले जो रेगुलर साइज में नहीं है, रेगुलर मींस ना ही स्क्वायर शेप में, ना ही रेक्टेंगुलर शेप में है, ना ही दूसरे शेप में. तो जनरली प्लॉट नहीं मिलते राउंड शेप में, हाँ, लेकिन ट्रेपेजॉइडल शेप में मिलते हैं. तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में आपको ट्रायंगल्स बनाने होंगे बहुत सारे, उनके एरियाज निकालने होंगे, एंड देन ऐड कर सकते हैं. इसका अलग, इसका अलग, इसका अलग, इसका अलग. इस तरीके से आप एरिया निकाल करके ऐड कर सकते हैं. सो ये ट्रायंगल का फार्मूला लगेगा 1/2 B into H. इट्स वेरी सिंपल. आगे हम स्लाइड में चलते हैं. ये देखिए, ये फर्दर मैंने ये दिखाने की कोशिश की है एरियल व्यू में कि ये जो प्लॉट की कटिंग है, आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट ऑल द प्लॉट्स आर इन रेक्टेंगल. Yes, sir. Rectangular. एक ट्राइंगल में है यहाँ पे, ये जो रोड के साइड में है. Yes, sir. राइट? सो आपको प्लॉट जनरली स्क्वायर शेप में बहुत कम मिलेंगे, ट्राइंगल में थोड़ा उससे ज़्यादा मिलेंगे, और बहुत ज़्यादा मिलेंगे आपको रेक्टेंगुलर शेप में. लेकिन कई बारी आपको 100% रेक्टेंगुलर होने के लिए ये कॉर्नर्स जो 90 डिग्री होने चाहिए. Yes, sir. तो कई बारी, बल्कि ज़्यादा टाइम, शायद ही किसी का प्लॉट या किसी का घर, इवन घर, प्लॉट तो छोड़ दो, घर भी कई लोगों के 2 दीवार जहाँ मीट करती है वहाँ पे 90 डिग्री नहीं बन रहा होता Yes, है. sir. इस वजह से वो 100% परफेक्ट रेगुलर रेक्टेंगल नहीं है. सो आपने देखा 2D ज्योमेट्रीज के एप्लीकेशंस यहाँ पे हैं, Yes, sir. जहाँ पे आप प्लॉट्स लेते हो. आप कहोगे सर इसका और भी एप्लीकेशन हो सकता है. यस, इसके और भी एप्लीकेशंस हो सकते हैं. अगेन प्लॉट है यहाँ पे. अब बिफोर वी कम टू 3D, अभी मैं यहीं पे रहता हूँ. मान लीजिए कि आप
रेक्टेंगुलर शेप में क्या लेने जाते हो मार्केट में? प्लाई मिलता है, लैमिनेट है, बोर्ड है ना? जितने भी तरह के बोर्ड्स वगैरह हैं वो किस में मिलते हैं? रेक्टेंगुलर शेप में। टिम्बर भी आपको मिल जाता है जो स्लैट्स फॉर्म में है, वो भी रेक्टेंगुलर है। सर वो। और उसके बाद टिम्बर में जो चीज़ें मिलती हैं स्क्वायर फीट में नहीं मिलती, वो है CFT, क्यूबिक फीट, वो वॉल्यूम में मिलती हैं। अब हम लोग चलेंगे 3D के ऊपर और इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ये हमारा क्या है? 3D ज्योमेट्री। 3D ज्योमेट्री को मैंने यहाँ पे दिखाया है तो आप देख सकते हैं। ये मैंने कंसेप्चुअल कर दिया, इसको हटा दिया। ये देखिए इसका फार्मूला क्या है। अभी आप रेडी रहें, मुझे फार्मूला लगा के बताएंगे एरिया, मतलब इसका वॉल्यूम कितना है। सो क्यूबॉइड वो चीज है, शर्त क्या है, कंडीशन क्या है क्यूबॉइड होने के लिए? कि इसकी लेंथ, विड्थ एंड हाइट तीनों सेम होनी चाहिए, इक्वल। अच्छा ये भी बताता चलूं कि अगर हमने इस स्फीयर को इस क्यूब के अंदर डाल दिया तो इसके अंदर वो आ जाएगा, फिट बैठेगा, या इसको हमने इसके अंदर डाल दिया तो भी ये इसके अंदर फिट बैठेगा। मतलब अगर हम इसके कॉर्नर्स को चिजल आउट करें एक क्यूब के, तो वो स्फीयर बन जाएगा। और स्फीयर के स्लाइसेस कट कर दें ऑल 6 साइड्स में, तो हमें क्या मिल जाएगा? क्यूब मिल जाएगा। सो यहाँ पे एक लोगों को कंफ्यूजन होती है कि विच ज्योमेट्री, 3D ज्योमेट्री इज द मदर ऑफ द ज्योमेट्री। कुछ लोग कहते हैं कि भाई स्फीयर है, एक्चुअली स्फीयर कम्स फ्रॉम क्यूब। सो क्यूब मे बी कंसिडर्ड एज द मदर ऑफ द ज्योमेट्री। अब हम इसके वॉल्यूम की बात करेंगे। सो आपको पता है कि डायमेंशंस मैं 2D वाला ही कैरी कर रहा हूँ। सो 2 फीट 2 फीट 2 फीट, इसमें आप स्क्वायर इंच में मुझे बताएंगे। मैं आपको इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के थ्रू भी इसके वॉल्यूम में निकाल के बता दूंगा। तो स्क्वायर इंच में बताना है, बताइए कि इसका कितना है? 192 इंचेस। चलिए इसके लिए हम करेंगे मास प्रॉपर्टीज। सो वंस आई क्लिक, हाउ मच इट सेज? 192. When I said specifically that I want in cubic inch, where is that? It's 13,824. Let's check again. How much it says? 13,822. Yes. So why you so confused? यही प्रॉब्लम है आजकल डिजाइन मैथमेटिक्स में। क्यों कहता हूँ कि पढ़ना चाहिए? आप कहोगे सर क्या फायदा, मुझे क्यूबिक फीट जान भी लिया है। तो भाई साहब आप जितनी भी आप कॉलम बनाओगे, बीम बनाओगे, स्लैब बनाओगे, सारे के सारे क्यूबिक फीट में ये मेजर किए जाते हैं। टिम्बर इंडस्ट्री पूरा का पूरा जो टिम्बर आप खरीद के लाते हो वो सारा का सारा क्यूबिक फीट में मिलता है आपको। बहुत सारी चीज़ें जिसमें मतलब लेंथ, विड्थ और हाइट भी अच्छी खासी होती है, सारी की सारी चीज़ें क्यूबिक फीट में है। सो अगर आपको क्यूबिक फीट ही नहीं आएगा, कैलकुलेशन ही नहीं कर पाओगे, तो आपको कॉस्ट एंड एस्टिमेशन भी निकालना नहीं आएगा। दैट इज वाई वन शुड रियली नो अबाउट व्हाट? वॉल्यूम। कि भाई किस तरह की ज्योमेट्री में किस तरह की वॉल्यूम के फार्मूला लगते हैं। इट्स अ मस्ट थिंग। अब रही की बात कि आप इसको क्यूबिक फीट में कर लो या क्यूबिक इंच में कर लो, योर चॉइस। इंच में करके आप उसको कन्वर्ट कर दो फीट में, अगर फीट में है तो इंच में कन्वर्ट कर दो, दैट्स नॉट द इश्यू। क्योंकि ये डिस्प्ले दिखाता है हमारा मास प्रॉपर्टीज में क्यूबिक फीट में, इजी रहने के लिए मैंने कहा कि इसको कन्वर्ट कीजिए आप इंचेस में। ठीक है। अगर हमें वॉल्यूम निकालना नहीं आता, मैं बहुत सारे बच्चों को जानता हूं जिनको क्यूबिक फीट निकालना नहीं आता है, पता ही नहीं क्यूबिक फीट कैसे निकालेंगे, क्या है, राइट। अगर कल को मैं आपको एक वुडन चेयर दे दूं और बोलूं कि इसका क्यूबिक एक पूरा का पूरा आप क्वांटिटी निकालो, क्वांटिटी निकालने के बाद प्राइस से मल्टीप्लाई करोगे, राइट। क्वांटिटी के बेसिस पे ही तो आप शॉप में वो प्राइस लगाएगा, आपको बोलेगा इतना पैसा हुआ, राइट। तो ये फार्मूला अगर आपको नहीं आता है ना, तो समझो कि बहुत सारी चीजें आपको नहीं आती डिजाइन वर्ल्ड के बारे में। सो एटलीस्ट किसी को भी बेसिक 4-5 2D ज्योमेट्रीज के फार्मूला, एरिया पता होना चाहिए, एटलीस्ट एरिया।
साथ में पेरीमीटर पता हो तो अच्छा है। 3Ds में आपको वॉल्यूम पता होना चाहिए। इसके बिना अगर आप सोच रहे हो कि आप डिज़ाइनर बन रहे हो तो डिज़ाइनर नहीं, आप डेकोरेटर हो, जो टेंट वेंट लगाते हैं ना शादियों में, वो वाला लेवल है। फ्रैंकली स्पीकिंग, इसके लिए जो आप कहीं पे 5 लाख 10 लाख 15 लाख और कुछ इंस्टीट्यूशन तो 25-30 लाख रुपए भी मांग रहे हैं अगर हम 3 इयर्स के कोर्स का देखें। सो एनुअल लोग चार्ज कर रहे हैं 2 lakhs to almost 10 lakhs for what? डेकोरेशन कोर्स। डेकोरेशन कोर्स में ये सब चीज़ पता नहीं होती। वॉल्यूम क्या चीज़ है, किस बला को कहते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम पता होना और आपको एरिया पता होना मस्ट है। इसके बिना तो आप सोच रहे हो कि ज़िंदगी जी लेंगे। आप डिज़ाइनर नहीं भी हो तो भी पता होना चाहिए, और डिज़ाइनर हो तो आपको वॉल्यूम तो पता ही होना चाहिए, क्योंकि ये तो सबको ही पता होता है। क्योंकि हर इंसान अपने बेसिक नीड के लिए घर खरीदता है, फ्लैट खरीदता है, प्लॉट खरीदता है, तो उसे ना पता चल चुका है कितना स्क्वायर फीट होता है, कितने स्क्वायर मीटर होता है, कितने स्क्वायर यार्ड होते हैं। यार्ड टू फीट उनको पता होता है। आप इसी सिटी में किसी से भी पूछोगे जा करके कि भाई तुम्हारा घर कितने स्क्वायर फीट में है, बता देगा। या अगर वो स्क्वायर फीट नहीं बता पाएगा तो स्क्वायर यार्ड बता देगा। कुछ लोग स्क्वायर मीटर बता देंगे। आप किस चीज़ में हैबिचुअल हो उसमें आप बता दोगे। सो आप समझ रहे हैं, कुछ लोग कहेंगे इट्स प्योर मैथमेटिक्स। नो, वी आर जस्ट लर्निंग एप्लीकेबल एप्लीकेशन मैथमेटिक्स विच कैन बी यूज्ड फॉर आवर डिजाइन पर्पस, राइट। चलिए अब हम इसकी बात करेंगे। इसकी वॉल्यूम हम कैसे निकालेंगे। सेम साइज है 3, 2 एंड हाइट इज 3। रिमेंबर, इसको किस में निकालना है, आप कैलकुलेटर में देखिए। L 36 into B 24 into 36. How much it comes? 31,104. Okay, let's check. Mass properties. What you said? 31,104. Yes, it is coming like that. 31,104 4 cubic feet. inch. Inches. Again, you are not Yes, sir. mindful. Always remember, inch is the smaller unit of feet, right? Yes, sir. Please be mindful, because tomorrow you'll have to face people, those who are knowledgeable. If they ask you what is the volume formula for the cuboid, and if you don't know, what the hell you have paid 10 lakhs or 7 lakhs or 5 lakhs to somebody for even you don't know the cubic feet formula. I'm asking to everyone who is watching this video that if you really don't know this, are you really mad? You're doing such courses wherein you are not taught such things and you are not knowing such things. You'll have to know it, else don't pay money. Learn from internet, right? इसी बीच में मैं एक स्टोरी सुनाता हूँ। मेरे पास बहुत सारे बच्चे आते हैं। Previously, I have worked with many institutions where they are charging a lot of money. So they are ready to pay lakhs of rupees for part-time course, and that too in a day, 3 hours, 2 hours class. That's it. Then you have gap. Then again you have class next day, and then you have gap again. You have class part-time for 2-3 hours. Means weekly 9 hours class. And people are mad about paying them huge amount of money. For what? For doing only the decoration course. Their technicalities are behind the level of 10th class good student. I'm telling you this is the reality. तो मेरे पास एक स्टूडेंट आता है, तो वो कहता है सर जो मेरा प्रीमियम कोर्स है उसको मैंने इनके जो पार्ट टाइम वाले कोर्स है उससे भी हमारा चीपर है, उसको मैंने ये कोर्स ऑफर करा कि आप ये कोर्स कर लीजिए, किसी के लिए आया था। तो अब देखो मैंने क्या किया। उसने बोला डिस्काउंट कर दीजिए। मैंने कहा डिस्काउंट कर दूंगा, प्रूव मी दैट योर ब्रदर एंड यू नो अबाउट द ज्योमेट्री। सो मैंने उसको एक सिलेंडर दिया टिल्ट करके, मैंने बोला कि एलिवेशन बताओ। उसने करेक्ट बताया। मैंने कहा नहीं, रॉन्ग बताया तुमने। मैंने कहा कि अगर प्रूव कर देते हो तुम करेक्ट हो तो मैं तुम्हें डिस्काउंट दूंगा। सो मैं कई बारी बच्चों को डिस्काउंट देने के लिए उनसे क्वेश्चंस करता हूं कि आप प्रूव करो कि आपको कुछ आता है। व्हेन यू नो समथिंग आई विल गिव यू डिस्काउंट। स्कॉलरशिप जिसे कहते हैं ना, स्कॉलरशिप इसी को तो कहते हैं दैट यू आर स्कॉलर अबाउट योर टॉपिक सब्जेक्ट। अगर आपको कुछ आता है तो आई ट्राई टू गिव डिस्काउंट टू द स्टूडेंट्स हु आर रियली हैविंग नॉलेज अबाउट सच थिंग्स।
तो उसको मैंने जानबूझ करके रॉन्ग बताया ताकि मैं रॉन्ग हो जाऊं स्टूडेंट के सामने, सो दैट आई कुड ऑफर बेटर pricing for the course. Getting my point? Yes, So I go to such extent, at times I malign my own image just for the sake of the students. They hardly understand the value of such education wherein you need to actually learn design but you are learning decoration somewhere else. Decoration karke you won't reach anywhere because you won't have any technical knowledge and you are just a sitting duck. You don't know anything. You are just, looking at the faces of the people, those who are talking. Talking means those who have knowledge. Obviously, those who have knowledge will talk, right? So I generally ask the student that what you are doing at, with my institution is that you will be learning about interior design at the same time architectural subjects. So it's interior plus architecture. Nobody is going to give you that combination with that technicalities because they lack the knack of understanding, even teaching of the design, true design. What they teach is the decoration. They hardly go to the extent I'm going to explain to you now, and so that student could relate such 2Ds and 3Ds with the real world. उनको रियल वर्ल्ड से इनका नाता ही नहीं पता है, तो ये पता होना मस्ट है. चलिए आगे बढ़ते हैं. अब हम बात करेंगे इसको कहते क्या है? प्रिज्म. अभी मैं जस्ट टू प्रूव माय पॉइंट मैं आपसे पूछता हूं कि 10 3D ज्योमेट्रीज के नाम बताओ. मैं बताऊं, आपको मार्केट में बाहर जाएंगे, आउट ऑफ 100 15-20 स्टूडेंट्स शायद बता दें आपको. 80% स्टूडेंट विल फेल इन नेमिंग 10 3D ज्योमेट्रीज. आप बताएं कौन कौन सी 3D ज्योमेट्रीज होती हैं? क्यूब. कुछ तो आपके सामने है. क्यूब, क्यूबॉइड, यस, 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 स्फीयर, यस, एलिप्स. this is ellipse. Again you are doing the same mistake other students are making. This is ellipsoid. ये एक और बड़ा मिस्टेक है. मैं तो परेशान रहता हूँ स्टूडेंट से कि भाई 99% स्टूडेंट्स को ये नहीं समझ में आता कि भाई 3D के नाम अलग हैं, ये कास्ट अलग है, इसकी क्रीड अलग है, इसकी नस्लें अलग हैं, इनकी नस्लें अलग हैं. 2D में आप इसको एलिप्स कहते हो, लेकिन 3D में जब ये कुछ बन जाता है 3D फॉर्म में, इसको क्या कहते हैं? एलिप्सॉइड. प्लीज रिमेंबर, ये सर्कल कल को था, अब ये स्फीयर. ये कल को क्या था? ट्रेपेजॉइड. अब क्या है? फ्रस्टम ऑफ पिरामिड. अब कुछ लोग बोलेंगे सर, मैं अगेन ये पॉइंट प्रूव करने की कोशिश करूंगा, फ्रस्टम नहीं पता होगा किसको कहते हैं. तो डिजाइन के स्टूडेंट को फ्रस्टम नहीं पता है? रियली फ्रस्टम नहीं पता है? तो फ्रस्टम नहीं पता है तो गेट फ्रस्ट्रेटेड and get lost because you are not going to do anything in life. पता होना मस्ट है. क्यूरियोसिटी नहीं है तो लर्निंग का क्या मतलब है? क्या मतलब बनता है? So anything simple around you, question it. मैं कह रहा हूं आप अपने आसपास की चीजों के बारे में क्वेश्चन कीजिए. छोटी छोटी चीजों, ज्योमेट्रीज के बारे में. आपसे अच्छा डिजाइनर कोई हो ही नहीं सकता. इट्स ऑल अबाउट क्वेश्चनिंग. आप रीजन करते हो ना, किस चीज में रीजनिंग करते हो. आप क्या मेट्रो में छत पे बैठ के आए उसके? नहीं. सिंपल लॉजिक नहीं जा सकते भाई. इलेक्ट्रिफाइड है जो हमारे नॉर्मल ट्रेन्स में दिखता है, जो नॉन इलेक्ट्रिफाइड है कि लोग छत पे भी ट्रैवल करते हैं. सो लॉजिक सिंपल ये है कि आप सेफ चलोगे ना तो अंदर में जाओगे, ट्रैवल करोगे. बाहर में कभी ट्रैवल नहीं करोगे लटक करके उसके हैंडल पे या छत पे जा करके. जैसे मुंबई की लोकल ट्रेन्स में बहुत सारे ऐसे एक्सीडेंट्स होते हैं ड्यू टू दैट क्राउड, पीपल आर नॉट एबल टू गेट इन. गेटिंग माय पॉइंट? वहां भी इलेक्ट्रिफाइड है, ऊपर में उसका जो फुट बना होता है इलेक्ट्रिफाइड है. सो मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि जो चीजें आपके आसपास है आप लॉजिक लगा ही रहे हो, तो फिर जब आप किसी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो तो उसमें क्यों नहीं लॉजिक लगा रहे हो? सो फ्रस्टम का कंडीशन ये है कि इसका जब आप इसको स्लाइस करोगे किसी पिरामिड को 2 पार्ट्स में, तो बेस वाले पार्ट को रिटेन कर लेते हो, ऊपर वाले पार्ट को रिमूव कर देते हो, तो ये वाला पार्ट फ्रस्टम कहलाता है. एज सिंपल एज दैट. गेटिंग माय पॉइंट? यस सर. अब कहोगे सर इन ज्योमेट्रीज को पढ़ने से क्या मिलेगा?
यही इन्हीं ज्योमेट्रीज के कॉम्बिनेशन से, कॉम्पोजिशन से सारी दुनिया बनी हुई है। आप यू नेम इट, इंसान ने जो कुछ बनाए हैं, कुछ भी, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, आप कुछ भी बोल दो, या आर्किटेक्चरल, इट्स ऑल मेड अप ऑफ ज्योमेट्री। ज्योमेट्रीज। या उस ज्योमेट्रीज में एडिशन हो सकते हैं या सब्ट्रैक्शन हो सकते हैं, बनता सब कुछ इसी से। चलिए, अब इसको हम क्या कहते हैं? प्रिज्म। हाँ, तो मैंने आप पे स्क्रीन इसलिए किया कि आपने इसको बोला एलिप्स। और भी 3D ज्योमेट्रीज के नाम बताएं इसके अलावा। टोरस, पॉलीहाइड्रोन। No, it's not hydron. Please do remember, it's called polyhedron. Polyhedron. Yes. अब मैं बच्चों को पढ़ा करके अपने 2 डिकेड्स निकाल दिए कि भाई समझो, पॉलीगन एक अलग नस्ल है, पॉलीहेड्रॉन एक अलग नस्ल है। Yes, वो पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, नोनागन, डेकागन, हेंडेकागन, डोडेकागन, राइट? Yes, sir. उसको क्या कहते हैं कि यार इसका जब 3D बन जाता है तो भी वही नाम बोलते हैं। रॉन्ग है, नहीं बोलना है, कभी नहीं बोलना है। अगर ऐसा बच्चा अपने मेंटोर को परेशान कर रहा है तो समझ जाओ कि वो स्टूडेंट है ही नहीं, स्टूडेंटशिप उसमें है ही नहीं। चलिए, अब हम आगे बढ़ेंगे और समझेंगे कि इसको जो प्रिज्म कहते हैं, इसका वॉल्यूम कितना है। 1/2 BHH, मतलब ये ब्रैकेट में, उसके बाद में हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे। बताइए कितना होगा? 1/2। आपने निकाला हुआ है ना, आपका तो निकला हुआ होगा, बताएं क्विकली। तो मैंने मास प्रॉपर्टीज देख लिया, मेरे को तो मिल गया 15,552। तो इसमें हमने क्या किया, 1/2 B हमारा ये है 3 फीट मीन्स 36 इंचेस, H 24, एंड इसकी हाइट भी हमारी 36 इंचेस है। सो अब जब मल्टीप्लाई करेंगे सो 15,552। यस। अब हम आगे बढ़ते हैं फ्रस्टम की तरफ। फ्रस्टम ऑफ पिरामिड 1/3H इन ब्रैकेट A² + B² + AB। इसके अगर हमने क्या निकाले वॉल्यूम को, तो कितना मिलेगा जल्दी बताएं। ये आता है हमारा 48,384, यही आ रहा है, ठीक है। हम आगे बढ़ेंगे, इसके वॉल्यूम को निकालेंगे स्फीयर के। 4/3 इंटू 22/7 इंटू 24 इंटू 24 इंटू 24, यू विल गेट हाउ मच? 57,929। 57,905। वेरी गुड। लाइकवाइज अब हम आगे बढ़ेंगे, एलिप्सॉइड के बारे में जानेंगे। 4/3 पाई ABC, ये तीनों मल्टीप्लाई हो जाते हैं, मीन्स 4/3 इंटू 22/7 इंटू A is 12, B is 12, C is 24. So how much you get? 14,482. Let's check. 14,476, right? इतना ही आ रहा था? So 14,482. Yes, correct. Almost. So इसमें एक चीज और देखिए, ध्यान से देखिए, वॉल्यूम के साथ साथ यहाँ पे क्या दे रखा है? मास। अब मास क्या बला है जी? किसको कहते हैं मास? इसमें मास है क्या? No sir. देखो, कॉन्सेप्ट एक चीज है। बहुत सारे बच्चे कहते हैं प्रैक्टिकल। मैंने प्रैक्टिकल में बहुत कुछ सीखा, कुछ नहीं सीखा। जब आपको पता ही नहीं है वॉल्यूम क्या होता है, मास क्या होता है, वेट क्या होता है, जब कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो आप कारपेंटर के पास बैठ करके कुछ चीजें सीख लेते हो, सोचते हो वाह 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 मैंने सीख लिया, वाह वाह वाह, क्लैपिंग करना शुरू कर देते हो, आप खुद ही को अपने आप को पीठ थपथपाना शुरू कर देते हो। भाई कोई वैल्यू है, एकेडमिक्स की भी अपनी वैल्यू है। जो एकेडमिकली ब्राइट नहीं रहेगा या ब्राइट नहीं बनाएगा अपने आप को, प्रैक्टिकल फील्ड में अगर वो सोल्यूशन निकाल भी लेता है तो वो जब पढ़े लिखे के बीच में बैठेगा ना, कुछ कर नहीं पाएगा। 2 बातें हैं, आप बहुत पढ़े लिखे हो लेकिन प्रैक्टिकल नहीं पता, तो मुश्किल होगा सरवाइव करना। अगर आपको प्रैक्टिकल
बहुत पता है लेकिन थ्योरेटिकल चीजें नहीं पता, एकेडमिक चीजें नहीं पता, तो आप हाफ क्वालिफाइड हो, क्वासी क्वालिफाइड, मतलब आप क्वालिफाइड हो या नहीं हो उसको प्रूव करना ही बड़ा मुश्किल है। क्वालिफाइड होने का एक सबसे ज्यादा मैं बच्चों को ये चीज बताता हूं कि क्वालिफाइड होने के लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू नो द नोमेनक्लेचर्स, नो द टर्मिनोलॉजीज, नो द वर्ड्स एंड टर्म्स। उस फील्ड में, उस पर्टिकुलर टॉपिक पे, उस सब्जेक्ट में कौन कौन से टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज यूज हो रहे हैं, अगर आपको नहीं पता ना तो आप इंटरेक्ट कैसे करोगे अपने फील्ड के दूसरे लोगों से। जब आप उसको एलिप्सॉइड को एलिप्स कर करके बोलोगे ना, वो समझ जाएगा कि आपकी कितनी नॉलेज है। सो आप अपने आप को एक्सपोज कर रहे होते हो। बहुत सारे जो बच्चे हैं जो कारपेंटर के साथ मिल करके बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं और कुछ भी बोलते रहते हैं किसी भी चीज को, जब वो अपने से ज्यादा पढ़े लिखे लोगों के बीच में बैठते हैं ना तो वो बैठ नहीं पाते हैं, उठना होता है वहां से, क्योंकि उनके लेबर वाला लेवल आ जाता है। सो लेबर होना बुरी बात नहीं है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, एकेडमिक्स की वैल्यू है, उसको वैल्यू को समझो। अब मैं आपको फर्क समझाऊंगा कि इन तीनों में क्या फर्क है। अभी तक आपने क्या देखा कि ये वॉल्यूम था। वॉल्यूम के लिए हमें क्या रिक्वायर्ड हो रहा है? अगर हम क्यूब में जाते हैं एल मतलब ए क्यूब हो जाता है, अगर हम क्यूबॉइड में जाते हैं तो एल बी एच। सो मतलब ये है कि 3 डायमेंशंस को हम कवर करते हैं कैलकुलेशन में, राइट? जैसे कि 2 into 2 into 2 तभी ए क्यूब हुआ ना, तभी हमें उसका वॉल्यूम मिला। अब मैं पूछूं कि मास क्या चीज है? क्या मास वॉल्यूम है? वॉल्यूम मास है? अब यही कारपेंटर वाले जितने भी हैं ना, ये डिजाइनर्स, उनसे पूछोगे नहीं पता। So mass is something which occupies space. Volume is also something which occupies space. 3-dimensional object is all about a thing which can be seen from naked eye, which can be touched, which can be felt, which occupies the space on planet Earth. ऐसे डिफाइन करेंगे तो बहुत सारे डेफिनेशंस हैं। अभी हम लिमिट रखते हैं कि वॉल्यूम मास क्या एक ही चीज है या 2 अलग अलग चीजें हैं। वॉल्यूम एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है जिसमें अगर हम क्यूबॉइड को लेते हैं तो क्यूबॉइड क्या करता है हमारा? एल बी एच करता है ना जी। इसका फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला क्या है? 1/2 एल बी एच। ठीक है, अब मैं वापस आता हूं अपने पॉइंट पे। देखो मैं थोड़ा टाइम लूंगा लेकिन समझा दूंगा, कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा। कुछ कहते हैं छोटे वीडियो बना दो, छोटे वीडियो बना दो। एकेडमिक्स वर्ल्ड में लोग 1.5 घंटे 2-2 घंटे की वीडियो बनाते हैं। क्या आपको एक्सपोजर है? क्या आपने कभी ऐसे वीडियोस देखे पूरी लाइफ में? पूरी लाइफ निकाल दी और अपने आप को इंटेलिजेंट समझ रहे हैं शॉर्ट्स देख देख करके। शॉर्ट्स से कोई इंटेलिजेंट नहीं बनता। इवन आप यूट्यूब पे वीडियो जो देख रहे हो, इससे भी इंटेलिजेंट नहीं बनोगे। यू नीड 2 थिंग्स, रादर 3 थिंग्स इन लाइफ। एक तो बुक्स चाहिए अच्छी आपके पास, दूसरा आपको घूमना है वो पूरी दुनिया को। जब व्हेन यू गो टू प्लेसेस, अभी हम बात कर रहे थे ना, इफ यू आर हार्ड वर्किंग एंड हैविंग नॉलेज यू कैन गो टू प्लेसेस। दुनिया देखिए, बाहर की दुनिया को देखिए, उससे सीखने को मिलता है, बुक से सीखने को मिलता है। 3rd नंबर पे मैं डालता हूं अपने मेंटोर को। लोग कहते हैं मेंटोर सबसे पहले, नहीं, 3rd नंबर पे गुड बुक्स, एक्सपोजर टू द वर्ल्ड, एंड 3rd थिंग अ गुड मेंटोर। अगर आपके पास मेंटोर नहीं है ना तो आपकी तो डेंटिंग पेंटिंग पूरी लाइफ की हो जाएगी। किताब तो वैसे भी समझ में नहीं आती और दुनिया देखने का शौक ही नहीं है। सो हनी कलेक्ट करने के लिए वॉन्डर कीजिए, घूमिए, दुनिया देखिए। और बहुत अच्छी अच्छी किताबों के बहुत छोटे छोटे वर्ड्स कई लोगों को मीनिंग नहीं समझ में आते। जैसे अभी मैं डिस्कस कर रहा था गॉस्पेल ट्रुथ। अभी मैं ये सारे वर्ड्स नहीं बोलूंगा, अदरवाइज कुछ लोगों को वीडियो में लगेगा कि इतने हल्के फुल्के वर्ड्स बच्चों को नहीं पता। ये पूरे जनरेशन की प्रॉब्लम है, ये 1-2 की प्रॉब्लम नहीं है। सो अगर ये चीजें नहीं पता, आप समझ रहे हैं, तो क्या करेंगे? मेंटोर चाहिए होगा आपको। सब्जेक्ट की भी पता है उसको, मल्टीट्यूड ऑफ एक्सपोजर है, उसने अपनी लाइफ जी है, कई 100 किताबें पढ़ी होगी, उसमें से स्कीम आउट किया है, दिन रात प्रैक्टिस कर रहा है, उसके दिमाग में वो चीजें चलती जा रही हैं। तो वो आपको जो ट्रेन कर सकता है कोई नहीं कर सकता। फिर भी मैं कहता हूं उसको 3rd नंबर पे रखिए। क्यों? क्योंकि पहले किताबें पढ़िए, राइट? चले,
अब मैं मास के बारे में बता करके आगे बढ़ूंगा इस वीडियो में। मास क्या चीज है? द अमाउंट ऑफ समथिंग कैप्चर्ड इनसाइड, उस चीज के ज्योमेट्री के अंदर जो सब्सटेंस है, जो मैटर है, Yes, sir. उसको हम कहेंगे मास। जो उसके अंदर में स्टफ है, मैटर है या सब्सटेंस है या मॉलिक्यूल है या पार्टिकल है या कुछ भी कह रहे, जो चीज उसके अंदर है, सम्माहित है, इसके अंदर में इनक्लोज्ड है, उसको हम कहेंगे क्या? मास। तीसरा वर्ड वेट क्या है देन? अब इस तरह के बॉक्स को मैं अगर थ्रो करूं रूफ टॉप से नीचे की तरफ, तो क्या नीचे गिरेगा या ऊपर की तरफ चला जाएगा? नीचे गिरेगा। क्यों गिरेगा भाई? इसका अपना वेट है इसलिए। हाँ, वॉल्यूम है और मास है। मास आपने समझ लिया है। यस सर। तो वेट क्या क्या कॉन्सेप्ट है फिर? वेट किसे कहते हैं? वेट इज नथिंग बट फोर्स ऑफ ग्रेविटी, यस सर। पुल ऑफ ग्रेविटी। सो इट्स पुल ऑफ ग्रेविटी, इट्स फोर्स ऑफ ग्रेविटी विच इज अट्रैक्टिंग टुवर्ड्स द बिगर मास, दैट इज अर्थ। तो अभी आपने ये समझा। अब हम चलेंगे इस 3D के बाद एप्लीकेशंस को समझने के लिए। यहां आइए, ये देखिए क्या यूज किया गया है। यहाँ पे क्यूब्स यूज किया गया है। ये इंस्टॉलेशन है पब्लिक स्पेस में, जिसके अंदर में आपस में इंटरकनेक्टेड, ऐसा लग रहा है कि फ्लोट कर रहा है। इसमें फ्रेमवर्क तैयार किया गया है जो कि हिडन है, एंड दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंशियल ज्योमेट्री। आप देखिए, इस जगह पे आने के बाद आपको लगता है कि जो आप जिस जगह पे बैठे हो अभी और इस जगह पे बैठने पे आपका फील बिल्कुल अलग हो जाएगा। आपके थॉट प्रोसेस अलग आने लगे, ख्याल अलग आने लगेंगे, आपका पूरा का पूरा साइकोलॉजी चेंज होने लगेगा। क्यों हो रहा है ऐसा? ड्यू टू ज्योमेट्री। और ज्योमेट्री क्या है यहाँ पे? क्यूब। क्यूब को कैसे यूज किया गया? इंटरकनेक्ट करके यूज किया गया। जैसे हमारे यहाँ घर भी है, ये सारे के सारे अगर क्यूब फॉर्म में हो, जितनी भी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग देखते हैं आप, एक के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा क्यूब या क्यूबॉइड फॉर्म में स्टैगर्ड है, राइट? यस सर। उसी के ऊपर रखा हुआ है। जैसे मैच बॉक्स है, एक मैच बॉक्स के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, तीसरे के ऊपर चौथा। ये मल्टी स्टोरी बिल्डिंग का यही कॉन्सेप्ट है। व्हाट अ पॉइंट? यस सर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये क्यूब की इंस्टॉलेशन है जिसमें कि टिल्ट किया गया, कॉर्नर को नीचे कर दिया गया। इस ज्योमेट्री का, क्यूब का एप्लीकेशन देखिए। जैसे बताया मैंने कि एक इंस्टॉलेशन में वहां यूज हुआ, एक ये भी इंस्टॉलेशन है सिंगल पीस में। हमारी जो बिल्डिंग स्टैक्ड होती हैं वो भी क्यूबॉइड फॉर्म में होती हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्यूबॉइड के यूज, यहाँ पे डायरेक्ट यूज है क्यूबॉइड का। हालांकि हमारी बिल्डिंग सारी के सारी क्यूबॉइड फॉर्म में, क्योंकि वो रेक्टेंगुलर फॉर्म में है ना। हमारे रूम्स, हमारी बिल्डिंग्स, प्लॉट्स हमारे कटे हुए हैं रेक्टेंगुलर फॉर्म में। तो क्या बनाएंगे वो? जब आप एक फ्लोर बना दोगे, क्यूबॉइड रेडी हो गया। दूसरा फ्लोर, दूसरा क्यूबॉइड, तीसरा फ्लोर, तीसरा क्यूबॉइड। यहाँ देखिए डिजाइनर ने क्यूबॉइड को कॉन्सेप्ट बना करके इसको पूरा का पूरा अलग अलग दिखा करके बना दिया मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। ऐसा लग रहा है कि ये एक दूसरे के ऊपर में रखे हुए हैं सिंपली, बट दे आर एक्चुअली इंटरकनेक्टेड द वे नॉर्मल बिल्डिंग्स आर। बट दे आर ट्राइंग टू शो दैट टेकिंग इंस्पिरेशन फ्रॉम क्यूबॉइड वन कैन मेक सच अ वंडरफुल आर्किटेक्चर। आगे बढ़ते हैं। अगेन ये मोशे सब्दी के प्रोजेक्ट से है, बहुत ही रिनाउंड आर्किटेक्ट हैं। ही इज फ्रॉम इजराइल, मींस द ओरिजिन इज फ्रॉम इजराइल। तो ये देखिए, इसमें हर अपार्टमेंट में इनका कॉन्सेप्ट है कि व्यू मिलना चाहिए, वेंटिलेशन मिलना चाहिए, लाइट मिलना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट बिल्ड वही कर पाता है। और देखो, जो कॉन्सेप्ट वाले लोग होते हैं बाद में बहुत आगे नाम उनका होता है, अपना नाम बनाते हैं। जिनके अंदर कॉन्सेप्ट नहीं है, कारपेंटर लेकर के बैठे हुए हैं, काम करा रहे हैं, सो दे विल रिमेन कॉन्ट्रैक्टर ओनली। यू नीड टू कम आउट ऑफ कॉन्ट्रैक्टरशिप। इसमें देखें तो अगेन ये प्रोजेक्शंस देख रहे हैं, कहीं पे क्यूब, कहीं पे क्यूबॉइड जैसा लग रहा है। ये भी क्या है, कहां से इंस्पायर्ड हुआ? हमारे 3D ज्योमेट्री से। ये देखिए, अब स्फीयर पे आ गए हम लोग। जिस स्फीयर को हमने यहां देखा था, जिसके हम जस्ट वॉल्यूम निकाल रहे थे, लेकिन एप्लीकेशन नहीं पता था कि ये कैसे यूज हो सकता है। अब आइए मैं दिखाता हूं कैसे यूज हो सकता है। ये आई थिंक कहीं ताइपेई में है, परफॉर्मिंग आर्ट्स सेंटर।
वहां पे देखिए फ्रंट में इसको कैसे यूज किया गया है. इट लुक्स स्टनिंग. Yes, sir. नेक्स्ट, स्फीयर यूज किया गया है, अंदर के स्पेस को पूरा यूज किया गया है. आप ग्रिड फॉर्म में आप देखिए कि चारों तरफ से फ्रेमिंग करी गई है. ये देखिए. सो स्फीयर को यूज कर हम कुछ इस तरह की आर्किटेक्चर को डेवलप कर सकते हैं. यहां देखिए, पीपल आर ऑल अराउंड, इट्स कवर्ड, डाउनसाइड इट्स डिफरेंट फ्लोर्स, राइट. ये देखिए. Once again, at times we can't use 100% spherical shape, but see the architecture derived out of sphere. Look, what you do, there's a subtraction over here. Yes, sir. Boolean operation. Boolean operation. Again, Boolean operation is a mathematical concept. You name anything in design, everything is mathematical concept. Tessellation, Boolean operation, you name anything, it's all mathematical concept. कुछ बच्चे डरते हैं कि मैथ्स तो नहीं है. मैथ्स नहीं है बच्चे, इसमें कोई मैथ्स नहीं है, इसमें एप्लीकेशन मैथ्स. वो इतना आसान होता है कि कोई भी बच्चा कर सकता है. अगर 3D को हमारे पास अगर आते हैं, जैसे आप आए, तो हमने आपका 3D स्टार्टिंग से ही आपके अंदर में विद इन 3 months आपको 3D आई. Yes, sir. क्यों? क्योंकि विजुलाइज बेटर कर सके, इसलिए 3D दिया मैंने. आपको कई जगह पे जाएंगे तो साल जब एंड होने लगता है, 1 year एंड होने वाला है, तो उसमें 2D समझाए गए थे, हो गया. सेकेंड ईयर में जाओगे, वो बीच में पहुंचोगे तो कहेंगे आप चलो 3D करते हैं. थर्ड ईयर में जाओगे तो एक दो और 3D बताएंगे सॉफ्टवेयर, जब तक कि कोर्स ओवर. आपको ढंग से कॉन्सेप्चुलाइज ही नहीं हो पाता है कोई चीज. सबसे पहले बच्चों कहीं से भी कुछ भी करो, पहले 3D करो, 3D करो, 3D करो. अगर आपने 3D कर ली, विजुअलाइजेशन स्ट्रांग हो गए, देन इसका हेल्प आप अपने प्रोजेक्ट्स में ले सकते हो. कोई भी चीज क्राफ्ट कर रहे हो, कुछ भी बना रहे हो, तो आपकी 3D की नॉलेज वहां पे बहुत काम आती है. सो 3D विजुअलाइजेशन पहले ये हमारे यहाँ होता है, 3D विजुअलाइजेशन बाद में सबके यहाँ होता है. ये स्टूपिड तरीका है. दैट्स व्हाई आई एम चैलेंजिंग टू द पीपल दोज हु आर ऑफरिंग सच स्टूपिड कोर्सेज वेयरइन दे आर नॉट मेकिंग द स्टूडेंट्स अ गुड विजुअलाइजर बिफोरहैंड. सबसे पहले वो विजुअलाइजर बने, देन कोर्सेज करे. कोर्स करने के टाइम में उसको कोई सेक्शंस, डिटेल्स नहीं समझ में आ रहा तो कर सके. दैट्स व्हाई जब मैं 3D सिखाने के बाद आपको डिटेलिंग के लिए आउटडोर ले जाता हूँ. क्यों ले जाता हूँ? इसलिए सो दैट आप किसी चीज की डिटेल को समझें. अगर आपको डिटेलिंग नहीं आती तो कुछ नहीं आता इस फील्ड में, कुछ नहीं आता. यकीन मानो, कारपेंटर को रख लेने से कोई प्रोजेक्ट नहीं हो जाता, और उसे कितना ही कर लोगे आप. जस्ट हैंड टू माउथ कमाओगे और खाओगे, गंवाओगे, खत्म. पैसे नहीं बना पाओगे. पैसे बनाने के लिए वो दिमाग का खुला होना जरूरी है. आपको सबसे पहले विजुअलाइजेशन सीखनी है, उसके बाद डिटेलिंग सीखनी है, उसके बाद सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, प्रोजेक्ट्स करने हैं. अगर ये फॉर्मेट कोई नहीं फॉलो कर रहा है तो डूम डे आने वाले हैं उसके लिए. आगे बढ़ते हैं. ये देखिए, सेम स्फीयर, इंस्टॉलेशंस, बिल्डिंग्स इस तरीके से क्रिएट की जा सकती है. देख रहे हैं? ये सब दिखाने का मकसद है कि ज्योमेट्रीज का डायरेक्ट यूज भी है. अब हम एलिप्सॉइड पे आ गए. देखिए एलिप्सॉइड को कैसे यूज किया गया, टिल्ट करके एंट्री पॉइंट्स बनाए गए. ध्यान से देखिए, मार्वेलस. इसके आगे जो ग्रीन वर्क है, इसको ग्लास में यूज करके देखिए, यहाँ रिफ्लेक्शंस लिए गए हैं जानबूझ करके. इधर में हाफ में स्काई के रिफ्लेक्शन है. उसके बाद में यहाँ ओपेक सरफेसेस भी बनाए गए हैं, बीच बीच में ट्रांसपेरेंट, सो दैट सनलाइट अंदर को जा सके. तो आप समझ रहे हैं विजुअलाइजेशन कितनी इंपॉर्टेंट चीज है. इस तरह की चीज बनाने के लिए कारपेंटर तो 1000 कारपेंटर तो छोड़ दो, पूरे दुनिया के कारपेंटर को लगा लोगे ना, शायद ही कोई मास्टर क्लास कारपेंटर होगा जो इस तरह के स्टनिंग चीजों को बना पाएगा. क्योंकि उनकी विजुअलाइजेशन माइक्रो लेवल पे रहती है. हमेशा आपको मैक्रो सोचना है अगर आपने आर्किटेक्चरल लेवल पे कुछ काम करना है तो. हर चीज में देखो, जैसे इकोनॉमिक्स में माइक्रो एंड मैक्रो होता है, yes, sir. उसी तरीके से हमारी फील्ड में माइक्रो मैक्रो. जो माइक्रो कर रहा होता है मैक्रो लेवल पे सोचना उसके लिए मुश्किल है. आगे बढ़ते हैं. ये देखिए
एलिप्सॉइड अगेन यूज किया गया, किसी की विजुलाइजेशन है, थैंक टू हिम, इस तरह की चीजें बनाई। ये क्या है? It is in Dubai. दुबई। इसको क्या कहते हैं? फ्यूचर, कुछ फ्यूचर आई करके कुछ नाम है ना? So I don't recall. ओके, सो ये एक दुबई में इस तरह का स्ट्रक्चर, हालांकि इसमें ये आई शेप बनाया गया है, कंप्लीटली एलिप्टिकल नहीं है, लेकिन ये एलिप्सॉइड को कॉपी कर रहा है। सो एलिप्सॉइड के यूनिक यूज में ये दुनिया में सबसे फेमस है। तो ये एक म्यूजियम है, फ्यूचर म्यूजियम, राइट? अब इसके अंदर जब जाएंगे तो एक अलग एक्सपीरियंस है। इसके थ्रू फिल्टर होती है लाइट, ये जो लिखा हुआ है ना कैलीग्राफी, ये ट्रांसपेरेंट पोर्शंस है। सो कई बार लोग कहते हैं यार आप जो बहुत सारी ज्योमेट्रीज बता रहे हो ये कौन यूज करता है? लो दिखाया मैंने, यूज होता है। क्यों नहीं यूज होता? क्योंकि क्रिएटिविटी अगर आप में है तो आप करोगे। जिस भी इंस्टीट्यूशन में स्टूडेंट्स को क्रिएटिव बनाया जाता है वो करके दिखाएंगे आपको इस तरह के स्टनिंग वर्क। अगर ये सब चीजें एक्सपोज नहीं करी जाती कभी नहीं कर पाएंगे, उनको सोच भी नहीं सकते ना कि ये सब चीजें हो सकती हैं। कुछ लोग सोचते हैं प्रीमियम जगह पे जाएंगे 25-30 लाख दे देंगे या साल का 10 लाख दे देंगे तो ओके हमारा तो कोर्स तो ए नंबर का होगा, ए ग्रेड का होगा। ग्रेड डिपेंड्स ऑन हाउ हार्ड वर्किंग यू आर एंड हाउ हार्ड वर्किंग योर मेंटर इज। कई जगह पे स्टूडेंट्स हार्ड वर्किंग है, मेंटर हार्ड वर्किंग नहीं है। कई जगह पे मेंटर हार्ड वर्किंग है तो स्टूडेंट्स हार्ड वर्किंग नहीं है। हार्ड वर्किंग होना दोनों का मस्ट है, तब जाकर के कुछ चीजें बनेंगी, कुछ बात बनेगी। नेक्स्ट, ये देखिए क्या पॉसिबल है ना बनाना एलिप्सॉइड से, कुछ लग रहा है? Yes, yes, sir. अभी हमने पिरामिड लिया, हमारा पिरामिड तो वैसे वो नहीं है। ये देखिए ये क्या है? Frustum of pyramid. फ्रस्टम ऑफ पिरामिड। ये जनरली इट डजंट सिट ऑन द फ्लोर, मतलब कि ग्राउंड, ये रूफ पे रहेगा। इस तरह के रूफ बनाए जाते हैं जहां पे रेनफॉल या यूं कह स्नोफॉल बहुत ज्यादा है, राइट? ये देखिए क्या शेप है ये? इसको आप एक्सक्लूड करोगे क्योंकि ये क्यूबॉइड हुआ। ये क्या है हमारा? फ्रस्टम ऑफ पिरामिड। पिरामिड देख रहे हैं कैसे यूज किया गया आर्किटेक्चर में इसको? तो ये तो कंप्लीट पिरामिड है, फ्रस्टम। ये देखिए फ्रस्टम का यूज। ये क्या है मालूम? ये एक कॉन्सेप्ट है किसी का, उसका मॉडल है। इसलिए मैं बच्चों को इंसिस्ट करता हूं, मैं अगेन इस वीडियो में कुछ चीजें बताना चाहता हूं। 3D के साथ साथ आपको, अगर आपने इन हाउस इंस्टीट्यूशन के अंदर 3D मॉडलिंग नहीं कर रहे हो तो कुछ नहीं कर रहे हो। मैं फिर से बता रहा हूं, आप मेरे यहाँ आते हैं तो आपको 3D फर्स्ट हैंड बताया जाएगा, सेकेंड हैंड आपको मॉडल मेकिंग कराई जाएगी। कुछ बच्चे अवॉइड करते हैं, सर मॉडल मेकिंग क्या, मॉडल मेकिंग हमने 3D तो कर लिया। अरे तुम करके तो देखो, तुम्हारी विजुअलाइजेशन स्ट्रांग नहीं हो तो मेरे को कहना। विजुअलाइजेशन स्ट्रांग होने के बाद जब प्रोजेक्ट्स या कुछ भी करोगे समझ आएगा, कोर्स वर्थ इट होगा। नहीं तो कोर्स करने के बाद, मैं ऐसे ऐसे बच्चों से मिला हूं, मैंने एक बार ये बच्चे से बोला कि देखो तुम्हारे यहाँ ये जो लिफ्ट लग रहा है 3D में बताओ कैसे लग रहा है, क्या डिजाइन है। ही वॉज नॉट एबल टू ड्रॉ आइसोमेट्रिक व्यू। 3 साल का कोर्स कर चुका था। तो कोर्स हो रहा है या कि ड्रामा? दैट इज ड्रामा ना। आगे बढ़िए, ये क्या है, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इसको भूल जाइए, आप ऊपर के पोर्शन को देखिए। किस ज्योमेट्री को रिजेंबल करता है ये? प्रिज्म। यही चीज, यही चाहिए मुझे स्टूडेंट में, रिकॉग्नाइज करना कि सर आपने ये जो कहते हो ना कि 10 फेमस ज्योमेट्रीज के बारे में नाम बताओ, आज मैं एप्लीकेशंस दिखा रहा हूं और आपने रिकॉग्नाइज कर लिया, दैट्स वेरी गुड। आगे देखते हैं। अगेन वेरी गुड, आप प्रिज्म को पहचानने लगे हो। ये कहां है? अगेन परहैप्स दिस इज एमिरेट्स टावर इन दुबई। किस पर्टिकुलर शेप या यूं कह के 3D ज्योमेट्री को ये फॉलो कर रहा है? Again, prism. देखा आपने? ये बहुत ही फेमस, इसमें 2 बिल्डिंग को ऐसे कॉम्बिनेशन में बनाया गया है कि कॉम्पोजिशन एक नजर आता है। ये कभी आपका जाना होगा तो आप देखना, बहुत ही स्टनिंग व्यू होता है। शेख जायद रोड पे है ये शेख जायद रोड पे है, ठीक है। अब ये क्या बला है, ये क्या हो सकता है?
प्रिज्म में कितने फेसेस होते हैं? अब फेस के लेवल पे आइए। फेस कितने होते हैं प्रिज्म में? 5. इसके अंदर लगता है 5 है। 1 2 3 1 2 3 4 5। Yes sir. तो जहां 5 आए, कई बार इरेगुलर भी होते हैं ज्योमेट्रीज, रेगुलर इरेगुलर। तो फेसेस को काउंट कीजिए। अब ये देखिए, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? सही फ्रस्टम ऑफ पिरामिड. जो कि इन्वर्टेड है। Yes sir. अगर हम इसको हटा दें, सिर्फ इसको रखें, तो इन्वर्टेड है। Yes sir. क्या यूज किया गया? फ्रस्टम यूज हुआ कि नहीं हुआ? डायरेक्ट। अभी जो मैं सिखा रहा था फ्रस्टम, आप सोचते सर ये फ्रस्टम कहाँ यूज होता है? दिखाया ना मैंने। ये क्या शानदार बिल्डिंग बनी है So this is again frustum of फ्रस्टम, जिसमें थोड़े डिडक्शंस भी हैं। Yes sir. Not complete. नॉट 100% कंप्लीट, बट इट इज अगेन फ्रस्टम। क्योंकि अब ऐसा तो है नहीं कि आपको शर्त रख दिया जाए कि नहीं, आपको तो 100% वही ज्योमेट्री फॉलो करनी है। इट्स जस्ट फॉर द सेक ऑफ इंस्पिरेशन। ये क्या है? ये तो है फ्रस्टम ऑफ पिरामिड. जो कि इन्वर्टेड फॉर्म में है। ये क्या है? Again inverted frustum of pyramid. देख रहे हैं, ग्लेज्ड स्टनिंग बिल्डिंग्स बनी हुई हैं जो ऑलरेडी है। तो मेरी यहां एक और चीजें फॉलो करी जाती है, रिवर्स डिजाइन कॉन्सेप्ट। रिवर्स डिजाइन हम इसलिए फॉलो करते हैं कि जो बना चुके हैं लोग, उसका लेवल भी आप अगर ला देते हो आज के टाइम में, आप बहुत कुछ जानते हो। अब ये क्या है? फाइनली तो ये सब चीजें जनरली स्क्वायर फीट में मिलती हैं। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा था कि 2D ज्योमेट्रीज, फाइनली मैं 2D पे आकर के खत्म कर रहा हूँ वीडियो को, कि ये सारी के सारी चीज़ों का रेट होता है सिंगल पीस का या स्क्वायर फीट का। तो वो चीज़ें हमें कहाँ से मिलती हैं? 2D ज्योमेट्रीज के अंडरस्टैंडिंग से। इसलिए इसका एरिया, इसका पेरीमीटर जानना, इनका वॉल्यूम जानना, मास जानना, वेट जानना, ये मस्ट है किसी भी डिज़ाइन स्टूडेंट के लिए। आप या तो इंटीरियर डेकोरेशन कर रहे हैं, डिज़ाइन कर रहे हैं, इंटीरियर आर्किटेक्चर कर रहे हैं, आर्किटेक्चर कर रहे हैं, फर्नीचर डिज़ाइन कर रहे हैं, प्रोडक्ट डिज़ाइन कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन कर रहे हैं, या आर्किटेक्चर कर रहे हैं, लैंडस्केप डिज़ाइन कर रहे हैं, कहीं पे भी एप्लीकेबल है। एवरी स्टूडेंट शुड नो सच थिंग्स। दिस इज जस्ट द बेसिक रिकॉर्डिंग ऑफ द ज्योमेट्री, जस्ट वेरी बेसिक। इसके एक एक पीसेस को अनवाइंड करके मैं आपको बता सिखा सकता हूँ, अगर आप में दम हो बैठने की, आपके वेस्ट में बैठने की, वेस्ट होता है ना कमर में बैठने की दम हो, 10 घंटे 12 घंटे 13 घंटे, आइए सीखिए। यू आर ऑलवेज वेलकम। एंड फाइनली ये भी दिखाना रह गया था मुझे, ये प्रेसिडेंशियल लाइब्रेरी है शिकागो में। क्या शेप लिया गया यहाँ पे? आपने सोचा था कि स्फीयर से इस तरह की ज्योमेट्री या यूं कहे आर्किटेक्चर बनी हुई है दुनिया में? पता था? No sir. तो देखने के बाद क्या लग रहा है अब? कि मैं अब इस तरह की चीजें एक्सपेरिमेंट खुद भी कर सकता हूँ। जस्ट इमेजिन, इस बिल्डिंग के आसपास है, कितना अच्छा लग रहा होगा, लगेगा आपको। अंदर जाएंगे, ये ज्योमेट्रीज देखिए, कटआउट्स देखिए, ये ऊपर में स्काईलाइट्स के लिए ये जो जगह छोड़ी गई है, ये जो इंटरकनेक्टेडनेस है स्ट्रेंथ के लिए, आप समझ रहे हैं? सिर्फ इतना ही नहीं, इंटीरियर आर्किटेक्चर में हम आपको डक्टाइल डिटेलिंग या यूं के कॉलम, बीम, स्लैब, स्टेयर, ये सारी चीजें भी समझाते हैं, ताकि आप कंप्लीट किसी चीज को समझ के जाएं। आपने 5 इयर्स भी नहीं दिए, हमारे पास में 2 इयर्स दिए, तो भी हमने आपको वो बना दिया जो 5 इयर्स में भी बनना मुश्किल होता है, कई जगह पे बनना मुश्किल है, क्योंकि वहाँ मेंटर हार्ड वर्क करनी है, हार्ड वर्किंग नहीं है, और स्टूडेंट ज़्यादातर आजकल हार्ड वर्किंग तो है नहीं, कुछ हैं जो हार्ड वर्किंग है। सो विद दैट, ऑन दिस नोट, आई एम एंडिंग दिस क्लास। आई होप इसमें मेरे पॉइंट ऑफ व्यूज ज़्यादा थे, है ना, लेकिन मैंने ये कोशिश करी है इसमें लिंक करने की कि जो 2D ज्योमेट्रीज हैं, 3D ज्योमेट्रीज हैं, उससे बहुत सारी चीज़ें आर्किटेक्चरल या डिज़ाइन के फॉर्म्स बनते हैं, दुनिया में बन रहे हैं, आप भी बना सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।